और आइए आज जानेंगे कृत्तिका नक्षत्र के बारे में कि कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लिए हुए जातक के ऊपर कृत्तिका नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है और इनका संक्षिप्त परिचय क्या है, उसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भारतीय खगोल में यह जो है कि तीसरा नक्षत्र है, नक्षत्र के क्रम में यह तीसरा नक्षत्र है और यह जो पथ होता है 26 अंश 40 कला से लेकर के 40 अंश तक के मध्य स्थित है। कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण जो है कि मेष राशि के अंतर्गत आता है, जिनके स्वामी मंगल है। बाकी शेष 3 चरण जो है वृष राशि के अंदर आते हैं, जिनके स्वामी शुक्र हैं। जो इनके चरणाक्षर प्राप्त हैं यानी कि अ, ई, उ और ए, यह अक्षर हैं इनके जो नाम के अक्षर हैं। जो राशि के नाम आते हैं, जिनके राशि के नाम अ, ई, उ और ए अक्षर से है, वह कृत्तिका नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। यानी कि जो पहला चरण है 26 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक, जो 26 अंश से लेकर 26 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक वो अक्षर अ आता है। दूसरा चरण होता है 0 अंश से लेकर के 3 अंश 20 कला तक, उसका अक्षर ई है। तीसरा चरण है 3 अंश 20 कला से लेकर के 6 अंश 40 कला तक के मध्य होता है, वो अक्षर संख्या उ है। और चौथा चरण जो होता है कि 6 अंश 40 कला से लेकर के 10 अंश तक होता है, उसका अक्षर ए होता है। अब इस नक्षत्र में कृत्तिका नक्षत्र राशि मेष राशि यानी कि जो अ अक्षर प्राप्त है, वो पहला जो है कि हर राशि का मान कितना होता है 30 अंश तक होता है। तो जो पहला अक्षर है अ, वह मेष राशि के अंतर्गत आता है। बाकी 3 ये अक्षर ई, उ और ए, ये तीनों प्राप्त होते हैं वृष राशि के अंतर्गत। वैसे क्या है, चतुष्पद है। स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल किनके स्वामी है? केवल अ अक्षर का। बाकी शुक्र है, 3 स्वामी है किनके? 3 अक्षर का, यानी कि ई, उ और ए का। गण जो है कि राक्षस है। नाड़ी अंत्य नाड़ी है। तत्व अग्नि है। अग्नि तत्व है केवल 1 अक्षर का, पहला चरण का, यानी कि अ का। और जो 3 ये हैं ई, उ और ए, इनके तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व है। स्वभाव जो है कि मिश्र है। नक्षत्र देवता अग्नि है। पंचशाला बेस जो होता है वो विशाखा नक्षत्र से है, जिसको कि हम पंचांग के अंदर भी देखते हैं। तो पंचांग के जो पेज पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर नक्षत्र का, सारे नक्षत्रों का क्रम रहता है। यहाँ पर अ, ई, उ, ए, ये जो नक्षत्र नाम चरण है ये है कृत्तिका नक्षत्र के। जबकि मेष राशि केवल अ का है। ई, उ और ए, ये जो 3 अक्षर है, देखिए यहाँ पर मेष 1 लिखा है, वृष 3 लिखा है, यानी कि पहला जो है वो मेष का अ का अक्षर का है। बाकी ये 3 जो अक्षर हैं यानी कि 3 चरण हैं, उनके राशि क्या है? वृष राशि है। वर्ण भी यहाँ से हम देख लेंगे, 1 का है केवल, यानी कि अ अक्षर का विप्र है। बाकी 3 के हैं वैश्य। यह से जो है कि चतुष्पद है। योनि मेष है। यहाँ पर राशि से यानी कि स्वामी 1, यानी कि अ अक्षर का, यानी कि मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल है। बाकी वृष राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। गण जो है कि राक्षस गण है। नाड़ी अंत्य नाड़ी है। तो यहाँ से भी हम इनका परिचय देख सकते हैं। उसके बाद जो इनका क्रम प्राप्त होता है कि इनका प्रभाव क्या रहता है, तो जो पुरुष पर इस नक्षत्र के अंदर जो जातक जन्म लेते हैं तो उनमें स्त्री और पुरुष, तो जो पुरुष के ऊपर इनका प्रभाव जो होता है कि वह क्या होता है, जो कि इस नक्षत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो हमेशा ज्ञान अर्जित करने के लिए ही लालायित रहते हैं और स्वभाव के भी काफ़ी अधीर होते हैं। और एक समय में ये कई सारे कार्यों करने की इनकी प्रवृत्ति होती है और अपनी आदत की वजह से ये लोग खुद ब खुद अपने लिए परेशानी भी खड़ी कर देते हैं। कुल मिलाकर के कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को जो है कि धन कमाने की जो साधारण क्षमता होती है, असाधारण क्षमता होती है, और यह व्यवसायिक मानसिकता के होते हैं और जो अपना संकल्प लेते हैं उसको पूरा भी करते हैं ये। अब इनकी अनुकूलता क्या होती है? जैसे एक कहावत भी कही गई है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक मजबूत महिला होती है। तो वही हाल है, वही स्थिति है कृत्तिका नक्षत्र में। जो भी पुरुष पैदा लेते हैं, ये वाक्यांश जो है कि ये उनके ऊपर बिल्कुल सही बैठता है
और आमतौर पर इनका जो है कि शादी के बाद ही इनका भाग्य खुलता है और पति पत्नी दोनों मिलकर के खुशहाल जीवन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो भी है इस नक्षत्र में पुरुष 25 से लेकर के 35 वर्ष की आयु तक का प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल सकारात्मक ही इनका ये समय होता है। अब इनके स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ता है कि जो कृतिका नक्षत्र में पुरुष जन्म लेते हैं ये आमतौर पर जो है स्वास्थ्य की अपेक्षा करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, खान पान के भी लापरवाह हो जाते हैं और अपनी प्रवृत्ति में बदलाव करना है। इनको तो खान पान को लेकर के अपनी प्रवृत्ति में बदलाव करना चाहिए और नहीं होता तो जल्दी इनको मतलब कि दांतों की समस्याएं या कमजोर दृष्टि है ये ज़्यादा होती है। अब यही चीज़ महिलाओं के व्यक्तित्व के ऊपर क्या होता है, तो इस नक्षत्र के अंदर जो भी महिलाएं जन्म लेती है अपने भावनाओं को छिपाती नहीं है, बल्कि काफ़ी संवेदनशील होती है और उन्हें यह दूसरे के सामने अपनी अलग पहचान दिलाती है। उनका भावनात्मक व्यक्तित्व होने की वजह से ये महिलाएं दूसरों को काफ़ी फिक्र करती है। यही नहीं, इस नक्षत्र में जन्मी महिलाएं जो भी है आसानी से दूसरों पर भरोसा भी कर बैठती है, जो कि इनके लिए ये आगे चल करके नुकसानदायक होता है। और इस नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाएं बहुत तेज भी होती हैं और तुनक मिजाजी भी होती हैं। कभी कभी छोटी छोटी बात पर भी ये किसी से कुछ उस तरीके के अभद्र भी कर बैठती हैं। लेकिन सब मिलाकर के इस नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाओं को काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। अब इनका कैरियर क्या होता है जो महिलाओं का होता है, तो इस नक्षत्र के जन्मी हुई महिलाएं अगर शिक्षित है तो उनके लिए सबसे उपयुक्त प्रशासनिक क्षेत्र कार्य है। खास करके सरकार के अधीन शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि महिलाएं शिक्षित होती हैं तथा एक महज गृहिणी भी बन करके इनके मन में कुछ न कुछ करने की चाहत बनी ही रहती है। महिलाओं के लिए अनुकूलता क्या होता है कि कृतिका इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं जो है कि विवाह में अलगाव की आशंका हमेशा ही बनी रहती है। ये अधिकांशतः देखा जाता है कि जब भी कृतिका नक्षत्र की महिलाएं होती है जन्म लेने वाली, तो उनके शादी में विवाह विच्छेद अधिकांशतः ही होता है, क्योंकि यह जो सामंजस्य स्थापित करना चाहिए वह नहीं कर पाती है। तो इससे इनको थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए या इसका उपाय जो है वो कर लेना चाहिए। इनका स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कृतिका नक्षत्र में जो महिलाएं जन्म लेती है, तो शारीरिक रूप से तो यह काफ़ी मजबूत होती है, मानसिक रूप से उन्हें तनाव का भी सामना करना पड़ता है। और जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ने लगती है तो एक जो बीमारी होती है तपेदिक, उनकी समस्या हो सकती है और इनके जो भी कार्य हैं उसमें ये बाधा बन सकती है। यदि इस प्रकार की कोई संबंधी बीमारी हो तो उसको नज़रअंदाज ना करें, वो तुरंत ही उसका उपाय प्रकरण करें। अब इसमें जो 4 चरण होते हैं, 4 चरण में जो प्रथम चरण है, तो कृतिका नक्षत्र में पहला चरण जो है कि बृहस्पति द्वारा शासित धनु नवांश में पड़ता है और इस तिमाही में जन्म लेने वाले जातक के ऊपर सूर्य, मंगल, बृहस्पति और केतु का आशीर्वाद होता है, जो इन जातकों को इच्छा शक्ति, क्षमता और सहन शक्ति प्रदान करते हैं। द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले जातक जो है कि शनि द्वारा शासित मकर नवांश में आता है और इस चरण में जन्म लेने वाले लोगों में भौतिकवादी होने की स्वाभाविक प्रकृति होती है, इसलिए यह लोग जो है कि अधिक खर्च भी करते हैं। जो तीसरा चरण है इसके अंदर कुंभ नवांश में पड़ता है जो कि शनि द्वारा शासित है और इस चरण में जन्म लेने वाले जातक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी खर्च भी करना पड़ता है। चतुर्थ चरण यह जो है कि बृहस्पति द्वारा शासित मीन नवांश में आता है और इस चरण के तहत पैदा हुए लोग बुद्धिमान, शिक्षित होते हैं। इसके अलावा ये लोग धार्मिक जीवन जीते हैं और इसी तरह से अपनी आदतों की ओर इनका झुकाव भी होता है।
अब इनका उपाय क्या है? यदि जातक की जन्म कुंडली में या जन्म नक्षत्र कृतिका है तो उनके जीवन में परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। यदि कई सारे उपाय कर भी लिए, यदि परेशानी कम नहीं हो रही है, तो ऐसे जातक, यानी कि ऐसे जातक ही नहीं, हर जातक जो कृतिका नक्षत्र में जन्म लिए हैं, उनको दिक्कत परेशानी हो तो उनको कार्तिकेय भगवान की पूजन अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि उनके जो जीवन में परेशानियां हैं वो कम हो सके। और जातक को लाल, केसरिया, संतरी और पीले रंग के वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सूर्य देव का पाठ करना चाहिए, जो कि इनके अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। नक्षत्र देव की आराधना सफ़ेद चंदन, धूप, पुष्प और दीप से करनी चाहिए, या इनके वैदिक मंत्रों से इनकी आराधना की जानी चाहिए। उससे जो है कि इनके कुप्रभाव का जो है कि असर थोड़ा सा कम होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हैं। तब तक अग्रिम वीडियो तक के लिए विश्राम करते हैं। आप सभी का जय श्री